हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब केयर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रकाश के गुण में एक दो पॉइंट्स बच गए थे। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए तो क्या होता है? ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, क्या है बच्चों? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है, जिससे आप लोग भली भांति क्या होंगे? परिचित होंगे। ये है टॉर्च। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः देखने को मिलता है। इससे प्रकाश क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है, यानी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एक वस्तु डाल दिए। तो हम लोग प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश जो गमन करती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रेवल करती है या जाती है, वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ से निकल रही है और सीधी रेखा में ट्रेवल भी कर रही है, यानी गमन भी कर रही है। हम लोगों ने यहाँ एक वस्तु रख दिया। क्या रख दिया? कोई वस्तु रख दिया। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ से टकरा करके देखा जा रहा है कि ये मुड़ जा रहा है। प्रकाश यहाँ से टकरा करके क्या हो रहा है? बैंड कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश के यही मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के विवर्तन पे प्रकाश डाले तो प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं? यदि प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है ये अपने पथ से मुड़ जाना। विचलित होने का क्या मतलब है? मुड़ जाना। विचलित होने का क्या मतलब है? मुड़ जाना। और इस प्रकाश के मुड़ने की परिघटना को या घटनाक्रम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। तो यहां से दो क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। एक तो ये प्रकाश का गुण है, और प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि प्रकाश के रास्ते में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का क्या मतलब है? कि वो अपने पथ से सीधा न जाकर थोड़ा सा मुड़ करके चली जाती है। इस मुड़ने के परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में देखी जाती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि निर्वात क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश के चाल प्यारे बच्चों सबसे अधिक निर्वात में होती है। यहां से एक नंबर पक्का है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात किसे कहते हैं? ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि निर्वात क्या होता है। जिन बच्चों को निर्वात समझ में न आए वो पिछला वीडियो देखिएगा, निर्वात क्या होता है समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है तो प्रकाश के चाल सबसे कम भी किसी माध्यम में होती होगी। तो प्रकाश के चाल सबसे कम हीरा में होती है। किस में होती है? हीरा में। प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है प्यारे बच्चों? हीरा में। आइए कुछ हम लोग ज्ञान की बात करते हैं।
अब ज्ञान की बात जो भी होगी इस बादल में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? बादल में हमेशा ज्ञान की बात देखने को मिलेगा। ज्ञान की बात कहाँ मिलेगा हो? बादल में हमेशा ज्ञान की बात देखने को मिलेगा। तो आइए ज्ञान की बात देखें। अब देखिए, प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात न हो, निर्वात को ढक दिया जाए, या एग्जामिनीज टीचर चतुर होते हैं। अब क्या होगा? निर्वात को ऑप्शन से गायब कर दिया जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस चीजों में देखी जाती है? हवा में, जल में, कांच में, हीरा में। अब तो फंस गए। अब क्या करेंगे? तो इसी चीज से उभरने के लिए हम लोग बादल में ज्ञान की बात करते हैं। तो अगर ऑप्शन में निर्वात हो तो सबसे पहले निर्वात को टिक करेंगे। सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात को न रखा जाए तो कहीं ना कहीं हवा होगा, तो उसके बाद हवा में रखेंगे। हवा को भी गायब कर दिया जाए तो जल होगा। जल को भी गायब कर दिया जाए तो कांच होगा। ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम में मात्र एक ही जवाब होता है, हीरा। अगर हीरा को गायब कर दिया जाए तो कांच होगा। कांच को गायब कर दिया जाए तो जल होगा। इन तीनों को गायब कर दिया जाए तो हवा होगा। समझ गए? यहां से एक नंबर बन सकता है। इसलिए इस बादल को समझने के लिए ये सब कुछ याद नहीं है। अगर बादल की बातें याद है तो एक नंबर बन सकता है। ठीक है। बादल की बातें याद है तो एक नंबर दिला सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोगों ने पिछले दिन क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बीच में एक दिनों का गैप हो गया है। ठीक है। पिछले दिनों हम लोगों ने यही पढ़ा था कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश समझना जरूरी है। ये प्रकाश किसी के चचा का नाम नहीं है। प्रकाश किसी के भैया का नाम नहीं है। हम लोगों को भौतिकी में प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश का मतलब लाइट होता है। प्रकाश का महत्व मानव जीवन में काफी ज्यादा देखा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले दिन यही पढ़ा था कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में योगदान या मदद करती है। तो प्रकाश हम लोगों को किसी वस्तु के देखने में कैसे मदद करती है, बताओ तो बच्चों। तो प्रकाश किसी स्रोत से आती है और आने के बाद वो आई से यानी आंखों से टकराती है, और आंखों से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के जिस वस्तु तक जाती है, हम लोग उसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश का योगदान, प्रकाश का मदद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने यही पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के गुण में एक विवर्तन से क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिया जाता है, जो उस दिन नहीं हो पाया था। ठीक है। तो विवर्तन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस समय प्रकाश के रास्तों में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरण वस्तु से टकरा करके अपने पथ से, किसके पथ से? अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस अपने पथ से विचलित होने के घटनाक्रम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग प्यारे बच्चों कि ये एक टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। इसको हम लोग स्विच ऑफ करके रखते हैं, यानी बंद करके रखते हैं। जब इसको हम लोग ऑन करते हैं, जब इसको ऑन करते हैं तो प्रकाश यहां से उत्सर्जित होना चालू हो जाती है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के रास्ते में एक वस्तु रख दिए तो प्रकाश इस वस्तु से टकराएगी और इस वस्तु से टकरा करके ये विचलित हो जाएगी। विचलित होने का मतलब होता है मुड़ना। विचलित होने का मतलब होता है मुड़ना। इसी विचलित होने के घटनाक्रम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी विचलित होने के घटनाक्रम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी विचलित होने के घटनाक्रम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार हम लोग आ जाते हैं ज्ञान की बात पे। ज्ञान की बात कहाँ मिलेगी? तो ज्ञान की बात हमेशा बादल में लिखी हुई मिलेगी। और इस ज्ञान में एक या दो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर आएंगे। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निम्नलिखित में प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात है तो ठीक है, निर्वात नहीं है तो हवा हो जाएगा, हवा नहीं है तो जल हो जाएगा, जल नहीं है तो कांच हो जाएगा। और पूछा जाए, अच्छा सबसे अधिक पूछे हो ना, बता दो कि प्रकाश की चाल सबसे कम कथी में होती है? हीरा में होती है प्रकाश की चाल सबसे कम। इसलिए इस बादल को, इस ज्ञान की बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग लेक्चर 4 में मिलेंगे। अगर ये हमारी प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने एडुकेयर परिवार को थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग जब एडुकेयर एकेडमी के इस परिवार को बढ़ाइएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी ऊर्जा के साथ लेक्चर 4 में। प्रकाश के परावर्तन कल हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रकाश के सारे गुण को बारे में हम लोग समझ लिए, प्रकाश को अच्छे से ऑपरेशन कर दिए। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।